अक्टूबर 29 2025 725 का बेस आज फाइनली टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इस बेस के पास आ चुका है। लेकिन खबर जो है, न्यूज जो है, वो अभी भी रुकी नहीं है। ठीक है, ये वीडियो था जो हमने लिया था 29 अक्टूबर को। कल के दिन भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो डिस्कस किया था टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का, और 724 725 का ये जो बेस लाइन है, यहां पर ये स्टॉक अब आ चुका है। गिरावट ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी है। क्या अब यहां से और गिरेगा? क्योंकि अभी भी ये मामला जो है ना, ये शांत नहीं हुआ है। सिग्निफिकेंट पावर स्ट्रगल हैज इरप्टेड विद इन टाटा ट्रस्ट इन्वॉल्विंग टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ड्यू टू अ रिफ्ट बिटवीन फैक्शंस लेड बाय नोएल टाटा एंड मेहुल मिस्त्री। जो इनका रिफ्ट चल रहा है, जो इनकी झगड़ा चल रहा है इस टाटा ट्रस्ट और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जो इसमें इन्वॉल्व है, ये मामला अभी भी रुका नहीं है। क्योंकि इस मामले ने अब लीगल स्केनेरियो ले लिया है। टाटा ट्रस्ट डिस्प्यूट एंटर्स लीगल फेज आज मेहुल मिस्त्री अप्रोचेस चैरिटी कमिश्नर। तो ये बड़ी खबर है, ऑल्दो ये खबर नवंबर के ही महीने की है। इसी महीने की खबर। अब देखना यह है कि आगे इस मैटर में क्या होगा, क्योंकि ये मैटर खुलता चला जा रहा है। लगभग 1000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन की बात थी, जो कि टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड में डाला गया था, फंडिंग प्लान किया गया था। बट इस फंडिंग प्लान में टाटा, क्या कहो आप इसको, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ पे टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ पर आप कहो कि टाटा ट्रस्ट का जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 121A, इस आर्टिकल का उल्लंघन किया गया था, टाटा सन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, जिसकी वजह से यहां पर ये पूरा मैटर जो है अब लीगल मोड ले चुका है। ट्रस्ट फॉर मेजर फाइनेंशियल कमिटीज, ठीक है, अप्रूवल लेना होता है, लेकिन वो अप्रूवल लिया नहीं गया, जिसकी वजह से ये मैटर जो है फंडिंग के मामले में अभी फंस चुका है। अब देखना यह है कि आगे इस मैटर में क्या होता है, और ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन पे ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का पीई जो है 104 का है, जो कि बहुत हाई है, जो कि ओवर वैल्यूएशन भी बताता है। लेकिन रिसेंटली ना कंपनी ने अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ भी दी है। अगर आप कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर देखोगे तो 4 करोड़, 16 करोड़, 145 और 154 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू जो है ग्रोथ अच्छा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ देखेंगे ना यहाँ पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ कंपनी से 2 क्वार्टर के अंदर ही, पिछले 2 क्वार्टर में ही कंपनी का ग्रोथ आया है। उसके पहले तक कंपनी का ग्रोथ माइनस में था। जून 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव में था। पिछले 2 क्वार्टर कंपनी ने वापस से इंक्रीज दिखाया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस का ये ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू पे। ठीक है, पीई कंपनी का हाई है, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2 क्वार्टर में पिछले साल के कंपेरिजन में अच्छा आया है। तो हमें चाहिए कि इस परसेंटेज को ना कंपनी कंटिन्यू करे, ताकि अभी जो प्रेशर है पीई का कहो, या पर जो अभी न्यूज है उस न्यूज का प्रेशर कहो, ये प्रेशर कम हो सके। क्योंकि गिरावट जब इस तरह की आती है किसी भी स्टॉक में, तो क्या होता है ना, हम कई सारे पॉइंट होते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते कि ये गिरावट क्यों आ रही है। लेकिन जो जो चीजें अवेलेबल है, एटलीस्ट उन सभी पॉइंट्स को इवैल्यूएट करो कि ये गिरावट यहां तक आई है तो क्यों आई है, और इसके आगे कितनी जा सकती है। आज तो 725 724 के बेस पर स्टॉक आ गया है। आज के सेशन में 725 724 के बेस पर आज आ चुका है ये स्टॉक। ठीक है, अभी देखते हैं वापस चार्ट पे आते हैं। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में जो कि एक नेगेटिव साइन और आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे इतनी गिरावट होने के बावजूद भी आरएसआई एंड एमएफआई बुलिश नहीं है। 34.4 का आपका आरएसआई है एंड 44.9 का आपका एमएफआई है। तो अभी आपको पता चल चुका है कि ये गिरावट के पीछे के रीजन क्या थे। अक्टूबर 29 में हमने डिस्कस किया था, कल भी और आज भी। ये न्यूज वही है, बल्कि नवंबर में ना, अक्टूबर के बाद से नवंबर में ये मामला और ज्यादा प्रेशर में आया है। तो ये है आज के दिन की आपकी कंडीशन। 725 पे आज आप टच कर चुके हो। ये पुराना रिस्ट्रिक्शन है और पुराना बेस भी। और जब भी आपकी गिरावट एक तरफा हो रही होती है, आपको यही इवैल्यूएट करना होता है कि पुराने बेसिस कहां बन सकते हैं। तो 29 अक्टूबर हमने ये लेवल डिस्कस किया था, 725 का आपका बेस। यहां पर आज स्टॉक आ चुका है। अगर आप इसके पहले देखोगे ना, तो स्टॉक ने पहले भी अपने पुराने लेवल पर ही बेस लिया था। बट जरूरी यह है कि कुछ पॉजिटिविटी बने, क्योंकि गिरावट एक तरफा है। यहां से कितना स्ट्रॉन्ग जा सकता है वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव न्यूज कुछ आती है या नहीं।
अगर इस ट्रस्ट वाले मामले में कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो बन जाता है 776 का। ये हमारी एक कंसोलिडेशन रेंज बन जाती है उस कंडीशन के अंदर। बट अगर कुछ पॉजिटिविटी नहीं आती है, आपका इसी तरह से मामला नेगेटिव में चलता रहता है, तो उस कंडीशन पर शायद एक दो सेशन स्टॉक यहां पर रुके, एक दो सेशन यहां पर स्टेबिलिटी दिखाए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में हुआ था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के रिजल्ट्स खराब आए थे, अपने बेस के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद और ज्यादा गिरा था टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो यहां भी सिमिलर कंडीशन हो सकती है, किसी न्यूज का वेट करेगा अपने इस बेस पे 725 के कुछ मिलता है तो 776 की तरफ जाता देखने को मिलेगा, जो कि इसका रेस्ट्रिक्शन है अब। लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं आता और आपके पास स्टेबिलिटी बनने के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो उस कंडीशन पर आप और फर्दर ड्रॉप कर जाओगे। तो वहां आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट बेसिस आपके कहां है। तो नेक्स्ट बेसिस आपके आते हैं 690 ये आपके नेक्स्ट बेसिस है, क्योंकि ये पुराने रिस्ट्रिक्शन रहे हैं और पुराने रिस्ट्रिक्शन जब आप ऊपर से नीचे आते हो आपके बेसिस नए बन जाते हैं। ये पॉइंट मेरे हिसाब से सुनना बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि ये क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नए बेसिस बन जाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा एक दो चार वीडियो देखना चैनल पर जाकर के, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में, और आज के बाकी की वीडियो देखना मत भूलना। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग पे। 25 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग कर रही है आपके टाटा इन्वेस्टमेंट में और 13 म्यूचुअल फंड ने सेल किया है। टोटल क्वांटिटी में चेंज कितना है? 368 क्वांटिटी में टोटल चेंज आया है, और ये कुछ बड़ा चेंज नहीं है, मतलब कि ज्यादा कुछ क्वांटिटीज में इधर उधर चेंज नहीं आया है। सिर्फ 2112 क्वांटिटी, 2% की क्वांटिटी ऐड करी है। मोतीलाल ओसवाल ने 21% क्वांटिटी यानी कि 877 शेयर्स बस ऐड किए हैं आपके जियो ब्लैक रॉक ने। सो ये कुछ नाम है, आप यहां पर देख सकते हो, जीरोधा, ICICI दिख जाएगा, HDFC दिख जाएगा, टाटा निफ्टी दिख जाएगा। क्वांटिटीज बहुत कम है, तो म्यूचुअल फंड बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आए हैं। लेकिन क्या कंपनी खराब हो जाती है? रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट दिया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता दूं, रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट दिया था, ठीक है। और अगर आप यहां पर देखोगे सितंबर की क्वांटिटीज कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के अंदर, तो FIs आपको ऐड करते देखने को मिल रहे हैं लगभग दिसंबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक, और पब्लिक धीरे धीरे करके एग्जिट कर रही है। आपने न्यूज देख ली कि क्या रीजन है कि शेयर गिरा? टाटा ट्रस्ट का डिस्प्यूट,